कि अब क्वेश्चन में दिया है कि तीन बिंदु है, बिल्कुल तरीका से चलेंगे। लिखेंगे यहां निर्देशांक। किसका निर्देशांक? उन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक। लिखा है 3 3 H0 और 0 के। x1 बराबर 3, y1 बराबर 3, x2 बराबर h और y2 बराबर 0, x3 बराबर 0 और y3 बराबर k। ये तीनों बिंदु संरेख यानी एक रैखिक कब होंगे? लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदुएं एक रैखिक, इसी को बोलते हैं संरेख होंगे यदि। कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए। सूत्र लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इन सब का मान यहां से भरिए, बिल्कुल सिंपल। 1/2 x1 का मान 3 इंटू y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस के प्लस x2 h y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दो यहां भाग में है तो गुना में चला जाएगा, इन सबको उतारेंगे। 3 इंटू 0 में से किए गया माइनस के प्लस यहां गुना कर दीजिए, h के माइनस 3h प्लस 0 से गुना होगा 0 इज इक्वल टू 0 गुना ये वाला 2 यहां आएगा। यहां होगा -3 के प्लस h के और -3h, 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या मिल रहा है? h के इज इक्वल टू, इनको उधर ले चलिए, तो -3 के है तो +3 के और -3h है तो +3h। अब क्या करना है? दोनों तरफ किससे भाग दीजिए? भाग दीजिए 3hk से, दोनों तरफ 3hk से भाग देने पर देखिएगा ये प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ समीकरण के किसी भी संख्या से भाग करने पर या गुना करने पर उसके सांख्यिक मान नहीं बदलता है ना। यानी हम भाग दे सकते हैं, तो भाग दीजिए। यहां हो जाएगा hk बटा 3hk इज इक्वल टू 3k बटा 3hk प्लस 3h बटा 3hk। यहां से hk से hk कटेगा, k से k कटेगा और h से h कटेगा। आपको मिलेगा, यहां पर आइए, उधर मिला 1/3 इज इक्वल टू, यहां मिला, इसको 3 से 3 भी काटिए और ये 3 से 3 भी काटिए। यहां मिला ऊपर कुछ नहीं यानी 1/h, ऊपर कुछ नहीं यानी 1 और बटा में नीचे की, इसको सजा दीजिए यानी 1/h जोड़ 1/k इज इक्वल टू 1/3। और ध्यान से देखिए, वहां यही साबित करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में एक चतुर्भुज है, हमने एक चतुर्भुज बना दिया, नाम दे दिया ABCD। यहां पर निर्देशांक दिया है -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3। ध्यान रखिएगा क्रमानुसार दिया है, क्रम से लिखना है ना। क्या कीजिए, इनको मिला दीजिए। अब हमारे पास दो त्रिभुज मिल गए, हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। लिखेंगे यहां त्रिभुज ABD में
निर्देशांक, ध्यान से देखिए, ए का निर्देशांक -4 -2, बी का निर्देशांक -3 -5, सी का निर्देशांक 2 3, x1 बराबर -4, y1 बराबर -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 2 और y3 बराबर 3। अब लिखना है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 1/2। इस सूत्र में ये मान भर दीजिए, यानी कि -4 -5 -3 प्लस -3 इंटू 3 और -2 प्लस x3 का मान 2 है और y1 -2 और माइनस y2 का मान -5 है। 1/2 इंटू -4 -8 प्लस -3, 3 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5, 1/2 माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 प्लस -3, 3 2 5 प्लस 2 इंटू 5 में से 2 गया 3, ठीक। 1/2 32 5 तिहाई 15 प्लस 6 यानी 1/2, इसमें से इसको घटाइए, हमको मिलेगा 17 जोड़ 6, यानी कि 1/2 गुना में 23 यानी 23/2 वर्ग इकाई हमको मिल रहा है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक इसी तरह से अब इसका निकालेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज बीसीडी में निर्देशांक क्या क्या है। बी में है -3 -5, सी में 3 -2 और डी में 2 3, है ना। लिखिए x1 बराबर -3, y1 बराबर -5, x2 बराबर 3 और y2 बराबर -2, x3 बराबर 2 और y3 बराबर 3। अब त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखिए x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान भर दीजिए 1/2, x1 का मान -3, y2 -2, y3 3, x2 3, y3 3, y1 -5 प्लस x3 2, y1 -5, y2 -2। 1/2 -3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 2। 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 में से 5 गया -3। 1/2 15 प्लस 24 -6
ठीक है, 1/2, 15 प्लस 24 में से 6 गया 18, 1/2 इंटू जोड़िए 8 5 13 के 3 हर्षी लेख 1 1 2 1 3, यानी कि 33/2 वर्ग इकाई आ गया इस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज पे आइए। अब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या है? दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर है, यानी त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, यानी कि 23/2 जोड़ 33/2, लघुत्तम 2 होगा, जोड़िए 3 3 6 3 2 5, कैंसिल आउट कर दीजिए, 28 दूने 56, यानी 28 वर्ग इकाई जो आया है वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन में एक चतुर्भुज है, हमने उसका नाम एबीसीडी लिखा, इसका निर्देशांक दिया है चारों शीर्षों का, लिखा है 1 1 7 -3 12 2 और 7 21। कह रहा है कि साबित कर दीजिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग इकाई होगा, है ना। हम इसको मिला देंगे, दो त्रिभुज बन गया, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। लिखेंगे यहां त्रिभुज एबीडी में निर्देशांक ए का निर्देशांक है 1 1, बी का 7 -3 और डी का 7 और 21। x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -3, x3 इज इक्वल टू 7 और y3 इज इक्वल टू 21। लिखेंगे अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाइए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। भर दीजिए 1/2, x1 का मान 1, y2 माइनस y3 -3 -21 प्लस x2 7, y3 माइनस y1 21 -1 प्लस x3 7, y1 1 माइनस y2 -3। 1/2, 100 गुना होगा नो चेंज, 21 और 3 -24 प्लस 7 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1/2 -24 प्लस 7 दूनी 14 140, अब प्लस 3 1 4 और 7 चौक 28, 1/2 इंटू 28 में से 24 गया 4 जोड़ 140, यानी कि 1/2 गुना में 140 और 4 144, काटिए 72, यानी कि सर जी 72 वर्ग इकाई क्या गया त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। इसी तरह से अब इसका निकालिए। अब त्रिभुज बी सी डी में निर्देशांक क्या क्या है?
बी का है 7-3, सी का 12-2 और डी का 7-21। यहां से x1 बराबर 7, y1 बराबर -3, x2 बराबर 12 और y2 बराबर 2, x3 बराबर 7 और y3 बराबर 21। यहां से अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सर जी फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा। मान भरिए 1/2 x1 का मान 7, y2 माइनस y3 2 माइनस 21 प्लस x2 12, y3 माइनस y1 21 माइनस -3 प्लस x3 7, y1 -3 माइनस 2 y2 हो गया। 1/2 7 इंटू -19 प्लस 12 इंटू 21 और जोड़ 3 प्लस 7 इंटू -5। 1/2 -133 गुना होगा प्लस 12 इंटू 21 प्लस 3 हो जाएगा 24 प्लस 7 × 5 = 35 यानी -35। इन दोनों को एक में सेपरेट कर लीजिए तो 1/2 इंटू -1 3 3 6 5 3 8 गुना कर लीजिए 24 में 12 से आपको मिल जाएगा 8 4 4 8 288। तो प्लस 288 यानी कि 1/2 इंटू 288 में से इसको घटा लीजिए। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से गया 1। ये कट जाएगा 6 दूनी 12 यानी 60 वर्ग इकाई आ गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ABCD चतुर्भुज किसके बराबर है? वो बराबर है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल के और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल के। ABD का क्षेत्रफल 72 और BCD का क्षेत्रफल 60 यानी कि 132 वर्ग इकाई आ गया। ध्यान से देखिए वहां यही साबित करना था तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हमें साबित करना था कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग इकाई हो जाएगा। हमने साबित कर दिया। ठीक।